एपिसोड 9 मम्मा आई कांट। माया ने मुस्कुराते हुए अयांश से कहा, बेबी आई एम एट होम राइट नाउ, कम टू माई रूम क्विकली। माया की आवाज़ धीमी और प्यार भरी थी। उसकी बात सुनते ही फोन की दूसरी साइड मौजूद अयांश शौक कर खुशी से चिल्ला उठा, रियली मम्मा, क्या आप सच में वापस आ गई हो? यस बेबी, आई एम बैक। आप भी जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। माया के इतना बोलते ही फोन की दूसरी साइड से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। माया ने कॉल कटने की आवाज़ सुनकर अपना फ़ोन ऑफ करके बेड पर रख दिया। इधर माया के रूम के बंद डोर को कुछ पल देखने के बाद मिस्टर रुद्र उदास भाव के साथ नीचे लिविंग एरिया में आए। अपने डेट को एक नज़र देखने के बाद ही मिस्टर रुद्र जब बाहर आने लगे तभी अंगद जी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, इन सब की वजह तुम खुद हो रुद्र। सिर्फ तुम्हारे लालच और एक गलत डिसीजन की वजह से मेरी पोती ने अपनी माँ को खो दिया। आज वो अनाथों की जिंदगी जी रही है। सबके सामने मुस्कुराने वाली मेरी पोती तुम्हें देखते ही मुस्कुराना भूल सी जाती है। क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है रुद्र? क्या तुम्हें अपनी बड़ी बेटी की फिक्र है भी, या फिर तुम्हें सिर्फ उस जारा और नताशा की ही फिक्र है? एक लंबे अरसे के बाद अपने डेट की ऐसी बातें सुनकर और माया की मोम का जिक्र सुनकर मिस्टर रुद्र कंफ्यूज और उदास दोनों हो गए। अंगद जी उन्हें तभी ऐसे गुस्से में डांटा करते थे जब माया की माँ का टॉपिक छेड़ते थे, जब मिस्टर रुद्र कोई बड़ी गलती करते थे। मिस्टर रुद्र ने बीते दिनों के सभी हादसों के बारे में गौर से सोचा। इन दिनों उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के अलावा मिस्टर रुद्र इन दोनों कहीं भी गए नहीं थे। सब चीज़ों के बारे में सोचने के बाद मिस्टर रुद्र ने सपाट लहजे में अपने डैड से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है डैड? अंकल जी ने अपने बेटे के सवाल पर गुस्से में बिफरते हुए कहा, गलती? तुम अब भी मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि तुमसे क्या गलती हुई है रुद्र? नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मैंने अगर कंपनी की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंप दी है तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कंपनी में आजकल क्या हो रहा है। और तुम इन दिनों मेरी पोती के खिलाफ कौन सी साजिशें रचने में लगे हो, मुझे उनकी भनक तक नहीं होगी। अपने डेट की बात सुनकर मिस्टर रुद्र ने एक लंबी सांस ली, ऐसे जैसे मानो उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मिस्टर रुद्र अपने डैड की ओर देखते हुए बोले, डैड, मैं बस अपने और माया के रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अपने बेटे का जवाब सुनकर अंगद जी का बचा कुचा सब्र भी जवाब दे गया। आर्य खानदान में इन दिनों यंग जनरेशन के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, परिवार के अगले वारिस की जंग। हालांकि यह जंग ज्यादा लोगों के बीच नहीं थी, यह जंग सिर्फ माया और उसकी सौतेली बहन नताशा के बीच ही थी। मगर इस जंग में माया के डैड रुद्र साफ तौर पर नताशा के साइड में थे। मिस्टर रुद्र इस वक्त एम्पायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट थे। माया की गैर मौजूदगी में मिस्टर रुद्र ने कंपनी के सारे हायर एग्जीक्यूटिव और शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी को नताशा का पक्ष लेने को कहा था। जारा की चालाकी की वजह से नताशा का पलड़ा वारिस बनने की जंग में ऑलरेडी बहुत भारी था। परिवार से लेकर कंपनी के अधिकतर लोग नताशा के ही पक्ष में थे। माया के पक्ष में सिर्फ उसके दादाजी ही थे। मिस्टर रुद्र ने कुछ दिनों पहले जो मीटिंग कराई थी वह बहुत ही कॉन्फिडेंशियली और सबके नज़रों में छिपा कर की गई थी, पर अंगद जी के तजुर्बे और तेज जासूसों की नज़रों से इस मीटिंग की खबर छिप नहीं पाई। माया और मिस्टर रुद्र के रिलेशन ऑलरेडी खराब थे, इतने ज़्यादा खराब कि दुनिया की नज़रों में मिस्टर रुद्र माया के डैड नहीं बल्कि अंकल के तौर पर जाने जाते थे। आर्य फैमिली में भी परिवार के कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि मिस्टर रुद्र माया के बायोलॉजिकल फादर है। अब इसकी असल वजह क्या थी, यह माया, अंगद जी और मिस्टर रुद्र की दूसरी पत्नी जारा के अलावा कोई भी नहीं जानता था, नताशा भी नहीं। मिस्टर रुद्र के उस मीटिंग के बाद नताशा का पलड़ा और ज्यादा भारी हो गया था। अंगद जी इसी बात को लेकर ही मिस्टर रुद्र से बेहद ही गुस्से में थे।
मिस्टर रुद्र की इस हरकत की खबर अब तक पूरे कंपनी को हो चुकी थी। माया भी अब वापस आ चुकी थी। बेशक उसे भी अब तक अपने डैड की साजिश के बारे में पता चल ही चुका होगा और उसकी नफरत अपने डैड के और ज्यादा बढ़ गई होगी। इन सब के बाद आगे माया और मिस्टर रुद्र का खराब रिश्ता और ज्यादा खराब होता, मगर रुद्र कह रहे थे कि वो अपने और माया के रिश्ते को इसके जरिए सुधारना चाहते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने डैड का बढ़ता गुस्सा देखकर मिस्टर रुद्र ने अपना माथा हताशा में रगड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, डैड, नताशा ने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। अगर सिर्फ एक बार अगर माया ने मुझसे आकर कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। यह मेरा वादा है आपसे। सिर्फ एक बार माया मुझे आकर डैड कह दे तो मैं उस पर सिर्फ ड्रीम एम्पायर इंडस्ट्री ही नहीं, अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर दूंगा। पर सिर्फ एक बार माया मुझे अपना डैड कह के पुकारे, बस एक पहली और आखिरी बार। अपने बेटे का जवाब सुनकर अंगद जी अपनी जगह जम से गए। उन्हें अब सब कुछ समझ आ चुका था। अंगद जी ने मिस्टर रुद्र की ओर गौर से देखा। मिस्टर रुद्र की आंखों में माया के लिए प्यार और तड़प दोनों नजर आ रही थी। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अंगद जी के दिल में एक टीस सी उठी। उन्हें अचानक अपने बेटे के लिए बुरा लगने लगा। आखिर क्या किस्मत थी उनके बेटे की, अपने ही बेटी के मुंह से डैड शब्द सुनने के लिए उसे इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रचनी पड़ रही है। दुनिया उसे अपनी सगी बेटी का अंकल कहती थी। ना दुनिया ने कभी उनके बेटे को माया का बाप माना और ना कभी माया ने खुद को मिस्टर रुद्र को अपना बाप माना था। अंगद जी ने थोड़ा सोचने के बाद मिस्टर रुद्र से कहा, क्या माया ये सब समझ पाएगी? रुद्र, तुम जो करना चाहते हो, अगर माया वह न समझ पाई तब तुम दोनों का रिश्ता और ज्यादा खराब हो सकता है। अपने डैड की बात सुनकर मिस्टर रुद्र हल्का मुस्कुराए। वो माया के डैड थे। वो माया की रग रग से वाकिफ थे। उन्हें माया की समझ और काबिलियत का सबसे ज्यादा नॉलेज था। वो बोले, आप फिक्र मत कीजिए डैड, माया समझदार है, वो सब कुछ समझ जाएगी। माया समझदार है वो मैं जानता हूँ रुद्र, पर तब क्या होगा जब माया ने सब कुछ समझने के बाद भी तुमसे हेल्प नहीं मांगी? अपने डैड की बात सुनकर मिस्टर रुद्र चुप से हो गई। उन्होंने भी इस पहलू के बारे में सोचा था, मगर उन्होंने इस बारे में ज्यादा गहराई से कभी नहीं सोचा। मिस्टर रुद्र माया और अपना रिश्ता सुधारने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ जहरीली पहेलियों और परिणामों को नजरअंदाज भी कर दिया था। अपनी टाई की नोट ढीली करने के बाद मिस्टर रुद्र अंगद जी के सामने काउच पर बैठ गए। इसी बीच उनकी नज़र लिविंग में आ रहे एक 3 साल के बच्चे पर गई। मिस्टर रुद्र ने उस बच्चे को देखकर हल्की मुस्कान के साथ प्यार से उसे आवाज लगाया, अयांश। अयांश रुक गया। उससे पलटकर अपनी मासूम आंखों से मिस्टर रुद्र और अंगद जी की ओर देखा। 3 साल का हल्के मेसी बालों और ब्राइट नीली आंखों वाला अयांश दिखने में बेहद ही क्यूट और अट्रैक्टिव था, मगर 3 साल की उम्र में भी अयांश के हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मिस्टर रुद्र के बुलाने पर अयांश ने अपना छोटा सा सर झुकाकर धीमी अट्रैक्टिव आवाज में कहा, मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ नाना जी। उसे जाने दो रुद्र, माया बहुत दिनों बाद वापस आई है, उसे माया से पहले मिल लेने दो। अंगद जी की बात मिस्टर रुद्र को भी सही लगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर अयांश को जाने की परमिशन दे दी। अयांश परमिशन मिलते ही अपने नन्हे नन्हे कदमे और हाथों की मदद से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए माया की रूम की ओर जाने लगा। इसी बीच सर्वेंट सहित मिस्टर रुद्र और अंगद जी ने भी कई बार उसे हेल्प ऑफर की, पर अयांश ने उन सब के ऑफर रिजेक्ट कर दिए। अयांश को लोगों से हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार क्यूटली लुढ़कने और मशक्कत करने के बाद अयांश आखिरकार सीढ़ियों के बड़े बड़े स्टेप पार कर ही गया। ऊपर चढ़कर अपने दोनों हाथ क्यूटली झाड़ते हुए अयांश ने बिना भाव के सीढ़ियों की ओर एक बार देखा। उसने देखने का तरीका ऐसा था जैसे मानो वह सीढ़ियों को अपनी छोटी सी जीत के बारे में आंखों से बात बताकर चिढ़ा रहा हो। अयांश की इस क्यूट हरकत को देखकर मिस्टर रुद्र और अंगद जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उनका नाती ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी ही बहुत ज्यादा क्यूट होती थी। अयांश वहां से सीधा माया के रूम की ओर चला गया। रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर माया ने एक सुकून भरी सांस ली, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। छोटा सा अयांश रूम का डोर बंद करके अंधेरे में ही बेड की ओर बढ़ गया।
अयंश को माया की तरह ही अंधेरे से लगाव था। नॉर्मल बच्चों की तरह अयंश अंधेरे से डरता नहीं था। माया के पैर के पास जाकर अयंश ने माया का पैर अपने नन्हे हाथों से टटोलते हुए अपनी धीमी अट्रैक्टिव आवाज़ में पूछा, मम्मा क्या आप यही हो? यस बेबी, मैं यही हूँ। माया की आवाज़ सुनकर अयंश की आंखें अंधेरे में भी ब्राइटली शाइन करने लगी। उसके छोटे पिंक होठों पर हल्की क्यूट स्माइल आ गई। अयंश माया का पैर छोड़कर बेड पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर ऊंचा बेड होने के कारण अयंश उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। माया बस खामोशी से बेड पर लेटे अयंश की सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर रही थी। बड़ी ही जदोजहद के बाद अयंश ने अपना एक हाथ और एक पैर बड़े क्यूट पोस्चर में बेड के ऊपर किया, मगर जब वो बेड पर लगभग चढ़ने ही वाला था तब वो एक बैग के साथ बेड से नीचे गिर गया। मम्मा आई कांट। नीचे कारपेट पर लुढ़क रहे अयंश की धीमी उदास आवाज़ सुनकर माया ने थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, नो बेबी, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर माई सन, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। फ्लोर पर मोटी कारपेट होने की वजह से अयंश को गिरने पर भी थोड़ी सी चोट नहीं लगी थी। माया की बात सुनकर अयंश अपना हाथ झाड़ते हुए दोबारा उठ खड़ा हुआ।